प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मनन के लिए देखेंगे न्यायों की किताब 6 अध्याय, उसका हम देखेंगे 1 से लेकर के 5 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अय्या तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इसराइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो शत्रु लोग थे वे जो है इसराइलियों के विरुद्ध एक ऐसे समय पर चढ़ाई करते थे जब उनको जो है जब वे अपनी बीजों को बोया करते थे करके परमेश्वर का वचन बताता है। तो जो है प्रियो हम देखते हैं, अगर हम अनुमान लगाएं कि वे जो है उसी समय पे क्यों जो है उन पर चढ़ाई किया करते थे, तो इसका कारण हमें एक यह भी निकाल सकते हैं कि जो उनके शत्रु थे वे नहीं चाहते थे कि इस्राएली लोग जो है भोजन वस्तु प्राप्त करके खा पी करके जो है पुष्ट बलवंत हों और उनके विरुद्ध जो है खड़े हों। तो उसी तरह से प्रयोग आज जो है शैतान भी नहीं चाहता कि हम भी जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके विरुद्ध खड़े हों। इसलिए हमेशा वह जो है हमको परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय जो है डिस्टर्ब करता है। हम देखते हैं कई बार हमको नींद आता है, कई बार हमको जो है घर के काम याद आते हैं, नहीं तो कई बार जो है फ़ोन आता है और कई बार जो है कोई दोस्त या कोई भी घर में जो है मिलने को आ जाता है। अक्सर यदि हम देखें तो जो है हम जब बाइबल पढ़ते हैं ऐसे समय में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ियाँ जो है शैतान डालने का काम करता है, ताकि जो है हम परमेश्वर का वचन पढ़ के बलवंत ना हो जाएं। और यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ के बलवंत होंगे तो हम जो है शैतान का सामना कर ले पाएंगे और उसको जो है हमारे जीवन से दूर करके हम जो है एक आशीषित जीवन जी सकते हैं। इसलिए जो है शैतान हम हर संभव प्रयास करता है कि हम जो है परमेश्वर के वचन से दूर रहें। इसलिए आज हमको चाहिए कि जैसे भी परिस्थिति है, जैसे भी हालात हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के लिए जो है अपने आप को हमेशा भूखा और प्यासा करके उसके सम्मुख आएँ, उसके वचन को पढ़ें। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम उसके वचनों को पढ़ करके उसके द्वारा बल प्राप्त करें और शैतान से युद्ध करने के लिए एक सामर्थ्य को पाएँ। हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति जो है निर्बल रहता है, खाया पिया नहीं रहता है, तो कोई भी उस पर आसानी से प्रबल हो जाता है, उसको कोई भी जो है अपने अनुसार चला सकता है। लेकिन एक पहलवान जो खा पी करके अच्छा पुष्ट रहता है, तगड़ा रहता है, उस व्यक्ति को जो है किसी को भी अपने वश में उसको जो है करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो उसी तरह से आज शैतान हमारे जीवन को कमज़ोर करके रखना चाहता है, हमारे जीवन को जो है वह उठने देना नहीं चाहता, वह जो हमारे जीवन को परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने नहीं देना चाहता। क्योंकि यदि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज हम डर के साथ नहीं, लेकिन भय के साथ नहीं, लेकिन एक हियाव के साथ परमेश्वर का काम कर पाएंगे। और हम देखते हैं जो है यीशु मसीह इसलिए आया संसार में ताकि शैतान के कामों को नाश करे, और वही यीशु मसीह जो इस संसार में शैतान के कामों को नाश करने आया, हमारे जीवन में होकर के वह जो है शैतान के कामों को नाश करना चाहता है। इसलिए आज हम लोग को चाहिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को जो है अधिक से अधिक समय जो है दें, ताकि जो है हम अपने आत्मिक जीवन में बलवंत होकर के शैतान की हर एक जो है पकड़ से हम आज़ाद हो सकें। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे वह हमको जो है आज़ाद करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हमको सत्य पता चलेगा, और जब हम सत्य
पहचानेंगे तो हम जो है पापों से आज़ाद होंगे। और जब हम पापों से आज़ाद होंगे तो इस संसार में एक आशीषित जीवन को जीने पाएंगे और जो है कई लोगों के लिए आशीष और छुटकारा का कारण बन करके उठेंगे। इसलिए आज हमको चाहिए प्रियो कि शैतान चाहे जितना भी प्रयास करे हमको परमेश्वर के वचन पढ़ने से रोकने के लिए, हमको जो है रुकना नहीं है, हमको प्रतिदिन जो है समय निकालना है उसके वचन को पढ़ने के लिए। और जब हम ऐसा करेंगे हम अपने जीवन में बहुतायत के आशीष को देखने पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। होने दे प्रभु जी, इस वक्त हर एक उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेषकर जिनको प्रभु तेरे वचन पढ़ते समय प्रभु जी भारी नींद प्रभु जी आता है प्रभु जी, और वे चाह के भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को नहीं पढ़ पाते हैं प्रभु। इन भाई बहनों की तो सहायता कर पिता परमेश्वर, इस नींद की आत्मा से इनको आच्छाद कर प्रभु। तमाम नींद की आत्मा जो इनके जीवन को प्रभु जी तेरे वचन को पढ़ने से रोकती है, इसी वक्त यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इच्छाती रहने पाए प्रभु। इनमें से हरेक की तो सहायता कर प्रभु कि तेरे वचन को प्रभु जी हालेलुया बड़े भूख और प्यास के साथ प्रभु पढ़ने पाए प्रभु। मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो अपने जीवन में प्रभु जी पाप से हारे हुए हैं पिता परमेश्वर, और इसका कारण यह है प्रभु कि जिस प्रकार तेरे वचन को समय देना चाहिए इन्होंने नहीं दिया प्रभु। इनकी तो सहायता कर प्रभु, अपने जीवन में प्रभु जी वचन को पहला स्थान देते हुए प्रभु जी तुझ में बलवंत होने पर पाप पर जय प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त हरेक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनके पिता परमेश्वर तो प्रभु जी दांतों में समस्याएं पाई जाती है प्रभु जी, विशेषकर प्रभु एक भाई है प्रभु जिनके दांतों में और विशेषकर मसूड़ों में समस्या है प्रभु जी, और लगभग पिछले कई दिनों से प्रभु इनका मसूड़ा प्रभु जी सूझा हुआ है पिता परमेश्वर। उनको प्रभु खाने में प्रभु बहुत तकलीफ होती है प्रभु। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु जी इनके मसूड़े को प्रभु जी स्पर्श करने पाए, और यीशु के नाम से सारा प्रभु जी सूजन इस भाई के मसूड़े को छोड़ के, सारा दर्द इस भाई के मसूड़े को छोड़ के यीशु के नाम से छाते रहने पाए प्रभु। इसके जीवन को तूने स्पर्श किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी आदत सारी मत तुझको देते हैं, तूने प्रार्थना सुना उसको धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।